दिवाली का सीजन आ रहा है और ड्राई फ्रूट की गिफ्ट पैकिंग का काम हो गया है चालू। ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा चलता है दिवाली पे। ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक सबसे पॉपुलर होते हैं। अब बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट की पैकेजिंग की ऑप्शंस क्या क्या। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन बेचना चाहेंगे ड्राई फ्रूट्स को, तो कैसे पैकिंग करके आप भी कर सकते हैं। हाँ, एक तो सबसे बड़ी आसान सी ऑप्शन जो है वो है ड्राई फ्रूट को पेट जार में पैक करना। पेट जार्स इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं, अमेज़न पे भी और कई जगह पे। पेट जार में सीलिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका है इंडक्शन सीलिंग मशीन। आप स्टार्टिंग में मैनुअल और फिर बाद में ऑटोमेटिक इंडक्शन सीलर भी लेते हैं। इंडक्शन सीलिंग के अंदर में आपने सिर्फ पेट जार के अंदर प्रोडक्ट भरने के बाद में वैड लगे हुए कैप को कस देना है जार पे, और कसने के बाद में आपने इंडक्शन सीलर से एक्सपोज करना है और इंडक्शन सीलिंग कर लीजिएगा। आपका प्रोडक्ट मार्केट में देने के लिए तैयार हो गया। इन सीलिंग के लिए एक तरीका और बहुत पॉपुलर हो रहा है, इजी ओपन एंड्स की सीलिंग। इजी ओपन एंड्स थोड़ी सी रिच सी लुक देते हैं और कॉस्ट ऐड हो जाती है। इंडक्शन वैड के मुकाबले ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कॉस्ट करते हैं, बट लोग उसको भी यूज कर रहे हैं। तो इजी ओपन एंड की मशीन भी अवेलेबल हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप दोनों मशीनें नहीं लेना चाहते, आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, आप अभी चाहते हैं कि सिर्फ पेट जार ले, मार्केट में ड्राई फ्रूट भरे और सील करके भेज दे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक लेबल ले लिए छोटे छोटे से, जो आप कैप और जार को ज्वाइन करता है जो पार्ट, वहां पे आपने लगा दिया। आधा लेबल है आपका जार के ऊपर, आधा लेबल है आपके कैप के ऊपर। ये भी कस्टमर को एक सीलिंग का इंप्रेशन देगा। आप ऐसे भी बैंड टाइप के स्टिकर्स ले लीजिएगा, जिससे आप कस्टमर को इंप्रेशन मिलेगा कि ये सील्ड पैक है ड्राई फ्रूट, और ये सीलिंग भी कर सकते हैं। अब इन पेट जार्स को आपने सील भी कर दिया, अब इसके पे लेबल तो लगाना जरूरी रहेगा ना। लेबल से ना सिर्फ माल कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने नेम के ही लगाए लेबल, नाम आपका थोड़ा हो सकता है और आपने ग्राफिक इतने अट्रैक्टिव लगा दिए तो भी कस्टमर जो है उससे अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो लेबल अच्छे से डिजाइन कीजिएगा, खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आपको एज पर द कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट या आपके यहाँ जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन रेगुलेशंस के हिसाब से डिजाइन हो जाते हैं और सब अवेलेबल है नेट पे, फॉर्मेट्स भी। अब लेबल को अगर आपकी क्वांटिटी है 200, 400, 500 तो आप हाथ से ही लगा सकते हैं, नहीं तो लेबलिंग करने की भी बहुत सारी सेमी ऑटोमेटिक। नॉर्मली अगर आपने पेट जार राउंड लिया है तो उसके लिए सेमी ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन बहुत अच्छा काम कर जाती है, जो नॉर्मली 50 से 1 लाख रुपए के बीच में इजीली अवेलेबल रहती हैं, और एक दिन के अंदर में इजीली 3-4 हज़ार जार्स वर्कर इजीली लगा लेता है बहुत नीटली। अगर आपका क्वांटिटीज और बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है पर डेली, आप उतना प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन में भी जा सकते हैं। अब आप पेट जार्स को सेकेंडरी पैकेजिंग अगर करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए 2 या 3 का एक बनाइए। समझ लीजिए आप कैशू नट पैक कर रहे हैं और आप साथ में किशमिश पैक कर रहे हैं और एक साथ में आपके मखाने भी हैं, तो आपने एक ऐसा टोटल एक पैक बना दिया तीनों का, और उन तीनों के पैक को आपने इकट्ठा कर दिया। ऐसे करके आप एक मल्टीपल पैक बना सकते हैं, तो सेल करने में और आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि प्राइस से आप प्ले कर पाएंगे। तब एक कॉम्बिनेशन में, एक मल्टीपल पैक में, प्राइस के अंदर में आपका वैल्यू ले पाना पॉसिबल हो पाता है। अब ये बात हो गई, आपने पेट जार में पैक कर दिया। अब ये सारे के सारे आपको भेजने हैं अपने रिटेलर के पास, तो आपने बड़ा आसान सा तरीका है, इजीली आपने 12 का पैक बनाया। नॉर्मली 12 के पैक चलते हैं, डजन के हिसाब से चलते हैं, और उसके हिसाब से आपने कोरुगेटेड बॉक्स को डिज़ाइन कर लिया। एक बार कोरुगेटेड बॉक्स का साइज निकल जाता है तो आपने उस साइज के कोरुगेटेड बॉक्स अनप्रिंटेड ही या प्रिंटेड अपने अकॉर्डिंगली मार्केट से खरीद लिए। ये पैक्स खरीदने के बाद में आपने उसके अंदर में पैक किए और आपने रिटेलर को दे दिए। और अगर आपको बल्क में भेजने हैं दूर, ने क्या किया, आपने इजीली अपना कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर में आप स्ट्रेच रैपिंग करके अच्छे से पैक कर दीजिएगा।
रीजन बीइंग है आपका प्रोडक्ट महंगा है, कभी बारिश या कोई और मॉइस्चर की कंडीशंस आ जाए तो किसी भी रीजन से आपका प्रोडक्ट भीगना नहीं चाहिए। तो आपने अच्छे से स्ट्रेच रैप वगैरह करके ही भेजना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक कॉस्टली प्रोडक्ट है। उसके अंदर में अगर स्ट्रेच रैप्ड है, श्रिंक रैप्ड है, तो आपका प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर्ड है। तो इस तरीके से पेट जार्स में आप अपनी पैकेजिंग कर सकते हैं।